कोरोना के खिलाफ जंग जारी है और हालात अब धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 1000 से कम केस आए हैं, जो यकीनन राहत की खबर है। और अब ये संकेत है कि शायद अब इस पर कुछ हद तक जो दिक्कतें हैं वो दूर हो पाएंगी। लेकिन सरकारी कार्यक्रमों में जिस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही हैं, विधायक साहब मास्क नीचे किए हुए हैं, उनके आसपास भीड़ जमा है, मुख्यमंत्री के चारों तरफ लोगों का जमावड़ा है, तो सरकारी कार्यक्रमों में इस तरीके से प्रोटोकॉल का उल्लंघन होना ये बतलाता है कि लापरवाही हो रही है और ये लापरवाही भारी भी पड़ सकती है। इन तमाम हालातों, चुनौतियों और तस्वीरों के बीच ये भी एक पहलू है कि सरकार की ओर से अब ये भविष्यवाणी भी कर दी गई है कि कोरोना को हरा दिया जाएगा और जून का महीना उसके लिए मुकर्रर कर दिया गया है। निश्चित रूप से हमारा तो अनुमान ये है कि ये 8 तारीख तक ये 500 से नीचे आना चाहिए और मुझे लगता है कि जून का महीना कोविड पे जीत का महीना होगा। सरकार भविष्यवाणी कर रही है। अब ये भविष्यवाणी कितनी सच होगी, कितनी नहीं होगी, ये तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन हालात और परिस्थितियां इस तरीके की हैं कि चुनौती अभी बनी हुई है। और क्योंकि ये जो मामला है जिस तरीके से बिगड़ा है मार्च के बाद और अब जून शुरू हो चुका है, अभी तक भी सरकार के पसीने छूट रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां होनी चाहिए या जो नियमों का पालन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो इन हालातों को किस रूप में देखा जाए, इसके लिए जिम्मेदार किसे ठहराया जाए। जब सरकार खुद ही इस तरीके के काम कर रही हो तो ये समझा जा सकता है कि बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। मगर ये ज़रूर है कि अभी जो अब उत्तराखंड की स्थितियां हैं, जिस तरीके से अब आर्थिक तौर पर उत्तराखंड काफ़ी कमज़ोर हुआ है और वहाँ जिस तरीके से नुकसान हुआ है, चाहे पर्यटन कारोबार हो, चाहे दूसरे कारोबार हो, चाहे तमाम सारी चीज़ें हैं जहां लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है। तो इन परिस्थितियों का मुकाबला सरकार कैसे करेगी, लोगों तक राहत कैसे पहुंचेगी, ये सवाल हैं। और इन सवालों का जवाब फिलहाल अभी सरकार की ओर से दिया नहीं जा रहा है, सिर्फ कागजी बातें की जा रही हैं। और इन चुनौतियों के बीच ये ज़रूर माना जा सकता है कि आने वाला वक्त बहुत ही कठिन होगा। लेकिन इससे बाहर निकला कैसे जाएगा, इन चीज़ों को लेकर अभी भी बहुत सारे सवाल हैं, जिन सवालों का जवाब कहीं है नहीं। और इस दौर में अब जबकि सरकार कार्यक्रम अपने कर रही है तो विरोधियों को भी मौका मिल रहा है कि वो भी नियमों की धज्जियां उड़ाएं और वो भी अपने आप सियासत का जो एक तकाजा है उस तकाजे को पूरा कर लें। रुद्रपुर में यही हुआ। जब मुख्यमंत्री वहां गए तो कांग्रेसियों ने उन्हें काले झंडे दिखाने की कोशिश की, नारेबाजी की गई, तो फिर पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा, हिरासत में लेना पड़ा। तो ये एक सियासत का पहलू है। लेकिन इस सियासत के पहलू के पीछे सबसे बड़ा छिपा हुआ है संकट। और वो संकट यही है कि जिन लोगों के रोज़गार छिने हैं या जिन लोगों का कारोबार चौपट है, जो दुकानें बंद हैं, उन हालातों में सरकार क्या करेगी। तो ये ज़रूर अब संकेत दिए जा रहे हैं कि संभवतः आने वाला हफ्ता कुछ राहत वाला हो सकता है। यानी 8 जून के बाद कुछ ढिलाई जो कोविड कर्फ्यू है या जिसे लॉकडाउन भी कहा जा सकता है, उसमें सरकार छूट देगी। हालांकि वो किस स्तर तक होगी ये अभी तय नहीं है, लेकिन सरकार की ओर से संकेत जरूर दे दिए गए हैं। इसी तरह से आने वाले समय में जनपदवार इसका विश्लेषण करेंगे और जैसे जैसे जिन जनपदों की स्थिति काफ़ी मैं समझता हूँ कंट्रोल में होगी, वहाँ पर उसी हिसाब से रिलीफ भी देने का काम करेंगे। अच्छा, इस सबके बावजूद सरकार समीक्षा के बाद फैसला लेने का दावा कर रही है। लेकिन राज्य में जगह जगह व्यापारी वर्ग परेशान है, लोग ताली थाली बजा रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि दुकानों को खोलने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि वक्त लंबा हो गया है और अब परेशानियां बढ़ने लगी है। हालांकि सरकार ये भी बतला रही है कि वो दबाव में काम नहीं करेगी। लोगों, आम आदमी के जीवन की सुरक्षा के लिए सरकार दबाव में काम नहीं करेगी। सरकार जो विशेषज्ञों की राय होगी कि आज की इन स्थितियों में कितनी ढिलाई देनी है, उसके अनुरूप निर्णय लिया जाएगा। अच्छा, मौजूदा जाहिर है सरकार का काम करने का अपना तरीका होता है, लेकिन लोग जो मांग कर रहे हैं शायद सरकार उसे नज़रअंदाज भी नहीं कर सकती। इसीलिए अब ये परिस्थितियां और ये चुनौतियां सरकार के मुखिया के सामने हैं कि वो किस तरीके के निर्णय लेते हैं, किस तरीके के फैसले लेते हैं। क्योंकि यूपी समेत कई राज्यों में अनलॉक धीरे धीरे हुआ है, तो क्या उत्तराखंड भी अगले हफ्ते अनलॉक की दिशा में जाएगा, इस चीज़ का इंतजार है। यही नहीं तो थर्ड वेव के लिए भी हम तैयार हैं। हमने थर्ड वेव की पूरी तैयारी कर ली है। पहले ऑक्सीजन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों तक भी नहीं होते थे प्लांट, आज हमने CSC तक प्लांट लगा ली है। पूरी तैयारी हमारे थर्ड वेव के लिए भी